बहुत लोगों को लगता है कि सरकार बहुत धीरे काम करती है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जो मराठा रिजर्वेशन का किस्सा अभी चल रहा है, उसमें ये जो बैकवर्डनेस आती है मराठा की, ये कहाँ से साबित हुई है? ये हुई है शुक्रे कमीशन से, जो कि दिसंबर 2023 में सेटअप किया गया था, एंड उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की फरवरी 2024 में। अब इतनी जल्दी इस टाइम पीरियड में 2 करोड़ लोगों को सर्वे कर लिया गया। देख सकते हो आपकी कितनी जल्दी सरकार काम कर सकती है। अगर मैं बात करूं बैकवर्डनेस की, जो मराठा कम्युनिटी है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो वो लोअर है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र ब्राह्मण्स के, बट हायर है SC एंड STs पे। अगर मैं मराठा के पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करूं तो वो सिमिलर है करीबन जो महाराष्ट्र ब्राह्मण्स हैं, बट इट इज हायर देन that of STs and SCs. Maratha households have better access to electricity and flush toilets. और अगर मैं 2011-12 के डेटा की बात करूं तो जितनी गवर्नमेंट जॉब्स में ब्राह्मण्स से महाराष्ट्र ब्राह्मण्स, उतनी ही जॉब्स मराठास के पास भी थी गवर्नमेंट जॉब्स की पर्टिकुलरली। तो इनकी जो बैकवर्डनेस है साबित कैसे होती है? देखो, एक इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है 2004-5 और 11-12 का, उसमें बताया गया है जो पॉलिटिकली डोमिनेंट है ये मराठास, इनकी कंडीशन डिटीरियोरेट हुई है एज कंपेयर टू अदर रिलेटिव ग्रुप्स। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है वो बिल लेकर के आई है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। महाराष्ट्र में 52% कास्ट रिजर्वेशन है, प्लस 10% EWS रिजर्वेशन है, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो 10% और रिजर्वेशन हो जाएगा मराठा कोटा के तौर पे। जो मराठा कम्युनिटी है वो 84% जो टोटल गवर्नमेंट जॉब्स हैं EWS कैटेगरी के अंदर उनके बेनिफिशियरीज हैं। और ये बिल इसलिए भी लेकर के आए क्योंकि इनका मानना है कि जो फार्मर्स सुसाइड करते हैं उसमें 94% मराठा कम्युनिटी है। ये जो बिल लेकर के आई है सरकार, ये मराठा स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, और इसमें 28% जो है टोटल पॉपुलेशन का 28% मराठा है। पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मराठा कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है इसके अंदर। इट डिक्लेयर्स मराठा एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। एंड इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोविजन क्या है कि वो 10% कोटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व करके रखेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, अनएडेड और एडेड, यानी अगर वो सरकार से ग्रांट ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे। बट हाँ, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सक्लूड होंगी। यहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया, क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। जितनी भी रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स है उसमें से 10% रिजर्व रहेंगी मराठा कम्युनिटी के लिए। किसमें? पब्लिक सर्विसेज के अंडर, जो स्टेट्स के अंडर, चाहे वो गवर्नमेंट बोर्ड्स हो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हो या लोकल अथॉरिटीज़ हो। इसमें वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड रहेंगे जो मॉनेटरी कंसेशन लेते हैं, चाहे उन्हें वो लैंड जो है वो कंसेशनल रेट पे मिला हो या कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिला हो, या फिर वो सुपरवाइज्ड या कंट्रोल्ड हो बाय द गवर्नमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रिजर्वेशन है ये क्रीमी लेयर्स को एक्सक्लूड करता है, यानी जो OBC में क्रीमी लेयर होती है वो रिजर्वेशन के हकदार नहीं रहेंगे। जैसे ये बिल पास हो जाता है तो मराठा कम्युनिटी EWS कोटा के बेनिफिट्स को यूज नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं कि रिजर्वेशन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, जितनी सुपर स्पेशलाइज जॉब्स होती हैं, जो मतलब टॉप क्लास जॉब्स होती हैं, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो, ऐसी जगह ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी पोस्ट जिनको ट्रांसफर के द्वारा फुलफिल करना जाना चाहिए या फिर डेप्यूटेशन के द्वारा फुलफिल होनी है, तो ऐसी जॉब में भी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। और ऐसे टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स जहाँ पे जो टेन्योर है वो 45 दिन से यानी 45 डेज से कम का है, वहां पे भी ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। क्या हमें सबके डिमांड्स को फुलफिल करना चाहिए? किसकी डिमांड जायज है और किसकी नाजायज? आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर के आता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करें, एंड इस पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।